आप समझ ही गए होंगे। आमंत्रित करते हैं आज के मुख्य अतिथि महासचिव श्री चंपत राय जी को। कृपया ताली बजाकर स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अर्पित व्यक्तित्व, आपका स्वागत, अभिनंदन, आभार। जोरदार तालियों से हमारे अतिथियों का स्वागत करें। सभागार में कृपया शांति रखें। पुनः सभी मंचासीन अतिथियों का एवं संपूर्ण भारत नेपाल चैप्टर से आई बहनों का मानस मंगल समारोह में स्वागत, अभिनंदन, आभार। आपके समक्ष प्रस्तुत है दिव्य नृत्य प्रस्तुति राम स्तुति। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हैं। पारंपरिक अतिथि स्वागत के लिए सर्वप्रथम आमंत्रित करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती मंजू जी बागन को कि आज वो हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान राम मंदिर महासचिव श्री चंपत राय जी का प्रतीक चिन्ह देके सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, महासभा से हमारे आज अतिथि पधारे हैं, तो तालियां जोरदार होनी चाहिए। धन्यवाद।
सम्मान की श्रृंखला चल रही है तो तालियां बंद नहीं होनी चाहिए, तालियां बनती हैं। हो रहा चिंतन बहुत सुंदर सा आज का ये मंगल क्षण यानी मानस मंगल। इसी मधुर भाव के साथ प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए सभी को जय उमा महेश, जय भारत, वंदे मातरम। अयोध्या की इस पावन धरा पर जहाँ कण कण में श्री राम का वास है, जहाँ कण कण में श्री राम का वास है, जहाँ मर्यादा, करुणा और सत्य श्वास श्वास में समाये हुए हैं, ऐसी दिव्य भूमि पर आयोजित अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन की इस राष्ट्रीय बैठक उत्तरांचल अधिवेशन और आध्यात्मिक शिविर मानस सिद्धि कार्यक्रम के मानस मंगल समारोह में आप सभी मंचासीन अतिथिगण, सभी समाज बंधुओं का, सभी समाज विभूतियों का, हमारी परम सम्माननीय संरक्षक मंडल पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं समस्त केंद्रीय व आंचलिक पदाधिकारी, सभी प्रदेश नेतृत्वकर्ता एवं देश के कोने कोने से पधारी मेरी प्रिय संगठन की बहनों, आप सभी का हृदय से स्नेहित अभिवादन, अभिनंदन और वंदन भी करती हूँ। आज का यह क्षण केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि हमारी आस्था, संस्कार और संकल्प का पावन संगम है, जहाँ संगठन की दिशा को अध्यात्म की गहराई और साथ ही साथ सेवा की ऊंचाई मिलती है। इस पावन मंच पर इस समारोह में हमारे लिए आज एक विशेष गौरव व सौभाग्य का विषय है कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव आदरणीय श्री चंपत राय जी हमें सानिध्य प्रदान कर रहे हैं। आदरणीय श्री चंपत राय जी केवल एक ऐसा व्यक्तित्व जो राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रति जिनकी अटूट आस्था, निष्ठा और साथ ही साथ तपस्या का भी जीवंत प्रतीक है। आपने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण रामकाज को समर्पित किया और साथ ही साथ सेवा, संघर्ष और संयम का अद्वितीय उदाहरण भी प्रस्तुत किया। राम मंदिर निर्माण में आपकी ऐतिहासिक यात्रा, आपका योगदान, धैर्य, दृढ़ता और धर्मनिष्ठ नेतृत्व का अनुपम आदर्श है। आपने यह सिद्ध किया है कि जब उद्देश्य पवित्र हो और मन राममय हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। यानी आपका व्यक्तित्व सादगी, विनम्रता और अटूट संकल्प से परिपूर्ण है। आपकी कार्यशैली हमें सिखाती है कि अध्यात्म केवल साधना नहीं बल्कि कर्तव्य के प्रति पूर्ण समर्पण भी है। और आपकी श्रद्धेय उपस्थिति हमारे मानस सिद्धि कार्यक्रम को न केवल गरिमा प्रदान कर रही है, बल्कि हमें ये प्रेरणा भी दे रही है कि हम प्रभु श्री राम के आदर्शों को अपने जीवन में संगठन और सेवा कार्यों से साकार करें। हम आपके अभिनंदन में यही कहेंगे कि राम काज की तपस्या जिनकी सादगी, जिनका श्रृंगार, राम काज की तपस्या जिनकी सादगी, जिनका श्रृंगार, श्री चंपत राय जी के सानिध्य में धन्य हुआ यह दरबार। श्री चंपत राय जी के सानिध्य में धन्य हुआ यह दरबार। सेवा, संकल्प और साधना आप प्रेरणा के आधार हैं। हमारे विनम्र आमंत्रण पर स्वीकार कर आज हमारे अनुरोध पर आप यहाँ पधारे हैं। हमारे विशिष्ट अतिथि यानी हमारे प्रधान अतिथि श्री प्रवीण जी सोमानी, साथ ही साथ हमारे उप सभापति श्री विनीत जी केला, उत्तरांचल संयुक्त मंत्री श्री ओम जी तापड़िया, आप सभी की उपस्थिति भी इस आयोजन को और अधिक गरिमा प्रदान कर रही है। आप सभी का सादर नमन, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। और विशेष रूप से आज हमारे बीच सम्मानित अतिथि के रूप में पधारी हैं
कोलकाता से श्रीमती पूर्णिमा जी कोठारी, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रति अपने प्राण न्यौछावर करने वाले अमर बलिदानी श्री राम कोठारी व शरद कोठारी की आप बहन हैं। आपके व्यक्तित्व में त्याग, समर्पण और राम भक्ति स्वयं झलकती है। आपके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि चुपके चुपके हौले हौले, चुपके चुपके हौले हौले, जैसे कोई माझी पतवार चलाए, निर्मल सागर की लहरों पर पूर्णिमा का चांद उतरता जाए, पूर्णिमा का चांद उतरता जाए। इस आयोजन को हमने बहुत सुंदर नाम दिया है मानस सिद्धि, जिसका अर्थ है मन की निर्मलता। सारी नारी शक्ति न केवल नेतृत्व कर रही है बल्कि संस्कारों की वाहक भी है, और जब नारी आज मानस सिद्ध करेगी तो परिवार, समाज और राष्ट्र स्वतः ही सशक्त हो जाएंगे। अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महिला संगठन इसी उद्देश्य से कार्य कर रहा है। सेवा से समाज निर्माण, संस्कार से पीढ़ी निर्माण और साधना से आत्मनिर्माण। अयोध्या की पावन भूमि पर इस मानस मंगल समारोह में आइए हम सब संकल्प लें कि हम राम के आदर्शों को केवल मंच से नहीं बल्कि अपने आचरण से जीवंत करेंगे, ताकि हमारा संगठन सदैव समाज में अग्रणीय रहे, संस्कारों से समृद्ध रहे और अध्यात्म से सुदृढ़ बने। इन्हीं विचारों के साथ साथ एक बार पुनः आप सभी का हृदय से अभिनंदन करती हूँ और साथ ही साथ भगवान उमा महेश के प्रति अपनी भावनाएं भी समर्पण करती हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। राजस्थान से हमारे बीच पधारी है डॉक्टर श्रेया माहेश्वरी। आपसे अनुरोध है मंच पर आए। डॉक्टर श्रेया माहेश्वरी एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद, कॉर्पोरेट वकील और करियर काउंसलर है। मंच से अनुरोध है कि उनका सम्मान करें। उन्होंने वाणिज्य में पीएचडी, एमबीए तथा विधि में एलएलबी और एलएलएम की डिग्रियां प्राप्त की है, जिससे उन्हें कॉर्पोरेट कानून प्रबंधन का गहन ज्ञान है। वर्तमान में वे कोटा विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य से जुड़ी है, जहां वे विद्यार्थियों को वाणिज्य, कानून और प्रबंधन की शिक्षा देकर उन्हें पेशेवर जीवन के लिए तैयार करती है। शिक्षण के साथ साथ वे एक सफल करियर काउंसलिंग फर्म भी चलाती है, जहां वे युवाओं को करियर चयन और जीवन में सफलता के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। डॉक्टर माहेश्वरी अपनी विद्वता, समर्पण और प्रेरणादायी व्यक्तित्व के लिए जानी जाती है। उनका उद्देश्य यही है शिक्षा और मार्गदर्शन के माध्यम से युवाओं को सक्षम, आत्मनिर्भर और आदर्श नागरिक बनाना है। डॉक्टर श्रेया माहेश्वरी, आपका राष्ट्रीय महिला संगठन की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। कृपया जोरदार तालियों से श्रेया जी का स्वागत करें। माहेश्वरी महिला मंडल में उपस्थित सभी माताओं, भाइयों, समस्त पदाधिकारियों, मैं आप सबको अपना प्रणाम बड़ी विनम्रता पूर्वक प्रस्तुत करता हूँ। आज का दिन मेरा ज़्यादा हेक्टिक हो गया है, लेकिन कोई खास बात नहीं है, तो होता ही रहता है, होना भी चाहिए। कुछ बोलूंगा मंदिर के बारे में, एक बात याद दिला दूं। एक वंदे मातरम नाम का गायन है,
उसके सृजन का 150वां वर्ष चल रहा है। काव्य यहाँ से नहीं लिखा जाता, वो तो सृजित होता है। किसी ने पूछा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को कैसे लिखा, तो उन्होंने उत्तर दिया था रात में कोई लिखा गया। और इस गायन के कारण लोग फांसी के फंदे पर जुड़ गए। उसकी स्थापना का 150वां वर्ष है। सारे देश में इसकी चर्चा हो, इसे कंठस्थ करें, सामूहिक गायन हो, ये प्रयास है। अयोध्या मंदिरों की नगरी है। मैं कभी बोलता था कि अयोध्या में 5000 मंदिर है। एक यहाँ के कमिश्नर आए, वो कहने लगे 5 मत बोला करिए। तो मैंने कहा जितने आपने गिन लिए हो मुझे बता दो, उतने ही बोल दिया करो। तो कहने लगे जब 3000 बोल दिया करो। उन्होंने 30 भी नहीं गिने थे। घूमना पड़ता है गाँव गलियों में। और ये 3000 मंदिर सब राम जी के हैं। यहाँ एक प्राचीन मंदिर है शंकर जी का, नागेश्वर नाथ, सरयू के तट पर है। और एक राम जन्मभूमि के प्रवेश द्वार के पास है क्षीरेश्वर नाथ। ये 2 मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि माता जानकी जिनकी पूजा सेवा करती थी, वो भगवती अपने साथ लाई थी। उसका एक स्थान है, छोटी देवकाली कहलाता है, गलियारे में है, छोटी सी गली में 50 लोग बैठ सकते हैं। एक स्थान हनुमान जी का है, वो बड़ा सिद्ध है। राधा कृष्ण के भी 3 स्थान तो है ही यहाँ, लेकिन समान नहीं जानता हूँ। पास पड़ोस के मोहल्ले वाले भले ही जानते हो। और यहाँ गणेश जी के नाम पर कोई मंदिर नहीं है अयोध्या में। गुरुद्वारे हैं 3, क्योंकि एक स्थान पर गुरु नानक देव जी आए थे 500 साल पहले। वहाँ गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड कहलाता है। जैन परंपरा के 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या में है। रायगंज मोहल्ले में दिगंबर जैन मंदिर है। माता ज्ञानमती माता जी उसकी देखभाल करती हैं। उसे 92 साल की है आज, ये पर है आगे। इसके अलावा भी श्वेतांबर परंपरा के भी मंदिर हैं, राम जन्मभूमि के निकट है। 4 मंदिर हैं जैन परंपरा में। अब ये सब मिला लो 10-15 बैठते हैं। इसके अलावा 3000 में सब राम जी के। भरत मिलाप कहाँ हुआ, राम जी का ब्याह, बारात कहाँ से गई, खेलते कहाँ थे, कैकेयी का कोप भवन कहाँ है, इस नाम से सब है। और एक ही नाम के 2 स्थान अयोध्या में नहीं है, सबके अलग अलग है। यहाँ एक मंदिर कभी हुआ करता था, अभी भी है, अब तो नया बन गया। उसका नाम था सिया के कुंज। सिया के पिया जहाँ खेलते थे, जन्मभूमि के निकट था सिया के कुंज। ऐसे मौके यहाँ स्थान है। वशिष्ठ कुंड है, विभीषण कुंड है, सुग्रीव किला है, लक्ष्मण किला है, अंगद किला है, कुबेर किला है यहाँ पर।
3000 राम के होने के बाद भी एक मंदिर के लिए अयोध्या की जनता 500 साल से लड़ रही थी। यही विचार का सवाल है, क्यों? अरे एक नया मैदान खरीद लेते, बना लेते। किसी ने नहीं बनाया, लड़ते रहे एक छोटी सी जगह के लिए। और छोटी जगह कितनी है स्क्वायर फीट में अगर मैं बताऊं? 14,000 वर्ग फीट। एकड़ में बताऊं तो 1/3 एकड़। 1/3 एकड़ जमीन को प्राप्त करने के लिए यहाँ मारकाट हुई है, गर्दनें कटी है, नारियां लड़ी है घोड़े पर बैठकर। घोड़े पर बैठकर नारी ने लड़ाई लड़ी है यहाँ पर। वो यहाँ की एक रियासत की रानी थी। ये जो पूर्णिमा है इसके 2 भाई, और इसी 14,000 स्क्वायर फीट के लिए और छोटा सा गलियारा है अयोध्या में। ये विचार का विषय है। मैं अगर 40 साल से केवल इसी विषय पर लगा हूं तो मेरी प्रेरणा क्या है? तो मेरी प्रेरणा यही है कि राजा ने लड़ाई लड़ी, युद्ध में भारत जीत लिया, राज करो, टैक्स लो, मंदिर क्यों तोड़ दिया? तो मंदिर तोड़े जाते हैं समाज का मॉरल डाउन करने के लिए। श्रद्धा केंद्रों को नष्ट किया जाता है ताकि मान मर्दन हो जाए। तो 1528 के काल में आक्रमणकारी के द्वारा तोड़ा गया मंदिर भारत का मान मर्दन था। ये हिंदुस्तान का अपमान था। हिंदुस्तान तो कोई जड़ वस्तु नहीं है, यहाँ समाज रहता है, तो समाज का अपमान है। इसलिए इसके लिए लड़ाई अर्थात अपने अपमान का परिमार्जन करने के लिए प्रयास। यहाँ के नौजवानों ने 1949 में उस स्थान पर अपना कब्जा कर लिया था। 22 दिसंबर की रात्रि को, 22 दिसंबर आने वाला है, कड़कड़ाती ठंड में रात को चढ़ गए, अंदर घुस गए, जिसको मस्जिद कहते थे उस मस्जिद में निकाल दिया सबको। जेब में छोटे से रामलला रख कर रह गए थे, रख दिए वहीं पर। आज तक उन्हीं की पूजा होती है। कब्जा हो गया, लेकिन कब्जा होने से तो बात नहीं बनी, हमें तो स्थान चाहिए। उस स्थान को प्राप्त करने का प्रयास शुरू हुआ विधिवत 1984 से। कब्जा हुआ 1949। उस कब्जे को बरकरार रखा, उसे कोई हटा ना दे, इसके प्रयास किया यहाँ के समाज ने। समाज का मतलब केवल पुरुष नहीं होता है, माताओं ने भी बहुत गरीबी में रहे, लेकिन वो उस स्थान के लिए लड़ते रहे, मारते रहे, मारते रहे, दोनों काम किए। अंततः सतत संघर्ष का परिणाम 9 नवंबर 2019 को मिला। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह स्थान हिंदू समाज को सौंपो। तो किसको सौंपो? तो रामलला, एक सरकार को डायरेक्शन दी गई कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट, कि आप एक इंडिपेंडेंट मैनेजिंग बॉडी बनाइए, स्कीम ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट बनाइए, उसको सौंप दीजिए। वो ट्रस्ट भारत सरकार ने बनाया 5 फरवरी 2020 को। उसी ट्रस्ट का नाम है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। उसी में मुझको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उनको लगा हुआ है 40 साल से यही अकेला लगा रहता है,
बाकी तो हजारों साधुओं ने अपने अपने गांव मोहल्लों के अंदर कम से कम 3 लाख मोहल्ले और गांव में करोड़ों लोगों ने अपने अपने प्रयास किए और इस प्रकार ये मंदिर बना। इसकी लड़ाई 1984 से हमारे हाथ में आ गई थी। हमारे हाथ का मतलब इतना ही है, अशोक सिंघल का नेतृत्व था, एक टोली बन गई थी। पहले दिन से ये विचार आ गया कि मंदिर बनाएंगे यहाँ पर, चाहे जब बने 1000 साल की आयु के लिए बनाएंगे, अर्थात जो 1000 साल तक कोई उसको हिला ना सके। अभी रॉयल हेरिटेज है, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग हो सकती है जिसमें सीमेंट कंक्रीट है, रीएनफोर्समेंट है, आयरन है, उसकी आयु 100 साल से ना होती नहीं, 90 साल। और सीमेंट कंक्रीट नहीं है, कंक्रीट नहीं है, प्लेन कंक्रीट है, पीसीसी, चाहे जितना बढ़िया सीमेंट डाल दीजिए उसकी आयु 150 साल। सीमेंट 150 साल के बाद इट इज ऑफ नो यूज। तो यहां विचार हुआ 1000 साल। तो 1000 साल का मतलब होता है इसमें लोहे का 1 ग्राम भी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ 1 ग्राम लोहे का एक तार भी इस्तेमाल नहीं हुआ। ये इसकी विशेषता है। और दूसरी विशेषता यह है कि कंक्रीट जमीन के ऊपर नहीं चाहिए, 1 इंच भी नहीं चाहिए। 1 इंच भी कंक्रीट डाल दिया उसके ऊपर मंदिर है तो 150 साल के बाद वो 1 इंच कंक्रीट बेकार हो जाएगी। 2 चीजों से मंदिर को बचा कर रखा गया। आजकल बड़े बड़े भवनों में, पुलों में पाइलिंग होता है जमीन के नीचे, नदियों में कुएं गलाए जाते हैं, उसमें लोहा पड़ता है। यहाँ पाइलिंग सिस्टम नहीं लगाया। पाइलिंग सिस्टम को यहाँ के अनुकूल नहीं माना गया या नहीं पाया गया। सारे भारतवर्ष में आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, रुड़की विश्वविद्यालय में है एक सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CBRI, एक हैदराबाद में है नेशनल जियो रिसर्च इंस्टीट्यूट NGRI। इतने सारे विद्वान, इंजीनियर्स, वैज्ञानिक इकट्ठे बैठे। कोरोना काल, गंभीर कोरोना काल, अक्टूबर 2020, और सब ने तय किया कि ये सब हटाओ और यहाँ एक विशाल चट्टान जमीन के अंदर तैयार करो, आर्टिफिशियल रॉक। और इस रॉक के अंदर भी आयरन नहीं चाहिए, सीमेंट नहीं चाहिए, नाम मात्र का सीमेंट, नाम मात्र का पानी, नाम मात्र का। आईआईटी मद्रास ने उसका एक मिक्सचर तैयार किया, स्पेशल इंजीनियरिंग फिल कहा गया उसको। उसकी एक पद्धति बताई गई, इसी पद्धति इसको डालना है। इस प्रकार जमीन के नीचे एक चट्टान तैयार हुई है, 14 मीटर मोटी, 14 मीटर मोटी जमीन के अंदर है। वो बहुत गहराई पर है। जैसे जैसे आयु बढ़ेगी वो चट्टान मजबूत होती जाएगी। बड़े बड़े पहाड़ खड़े हैं ना, ऐसे ये। और इसको कहा गया नींव नहीं है, हमने तो जमीन को मजबूती प्रदान की। अब हमारा मंदिर पत्थरों से बनना था। सैंडस्टोन पानी एब्जॉर्ब करता है, पानी पीता है, तो जमीन का पानी पिएगा। तो जमीन के संपर्क में सैंडस्टोन नहीं आना चाहिए। तो इसलिए जमीन और चट्टान के बीच में 21 फीट ऊंचाई तक ग्रेनाइट डाला गया। नहीं पी सकता, इतना हार्ड होता है। तो नीचे एक 14 मीटर मोटी चट्टान, चट्टान के ऊपर 21 फीट ऊंचाई तक ग्रेनाइट, तब ये मंदिर बना है।
एक प्रकार से आयु निश्चित की गई। अगली बात, कोई भूकंप आ गया तो क्या होगा? अब भूकंप अयोध्या में कभी आया नहीं, लेकिन नेपाल में आया। तो नेपाल में किस इंटेंसिटी का भूकंप आया, उससे कुछ ज़्यादा इंटेंसिटी का स्टडी करके यहाँ पर मंदिर के पिलर्स तैयार किए गए। सरयू के किनारे है, सरयू कभी दिशा बदल सकती है। तो इसरो से फोटो मंगाए गए और इसरो ने कहा कि या तो आप मंदिर बना रहे हैं तो रिवर बेड है, नदी यहीं बहती थी सरयू। सारे फोटो भेज दिए। सरयू ने कब डायरेक्शन बदली, तो कभी कभी अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में आ सकती है। पैलियो चैनल, उसका विचार किया गया कि नदी का आक्रमण इस मंदिर को आसानी से नहीं छू पाएगा। इतनी सावधानियां रखकर ये स्थान पर बना है। अब ये मॉडल दिया है, इसकी लंबाई लगभग 350 फीट है। मैं 380 फीट कह देता हूँ, सीढ़ियों से अगर नापना शुरू कर दूँ। जमीन से मंदिर 16 फीट ऊंचा है। वो 21 फीट ग्रेनाइट के ऊपर से 16 फीट ऊंचा है, इसलिए 32 सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ता है। रैंप लगाए हैं, लिफ्ट लग गई है, चालू हो जाएगी और महीने 2 महीने। चौड़ाई इसकी 250 फीट है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। शिखर, सबसे ऊंचा शिखर जमीन से 161 ऊंचाई पर है, 161 फीट। अभी ध्वज लहराया गया, चढ़ाया गया, फ्लैग होस्टिंग, ध्वजारोहण चढ़ाया गया। तो जमीन से 191 फीट चढ़ाना था, तिरछा चढ़ाया गया, सीधा चढ़ ही नहीं सकता था। कौन चढ़ाए? कहीं फंस सकता है तो उतारेगा कौन, निकालेगा कौन? कहीं कपड़ा नक्काशी में फंस गया तो क्या होगा? तो आर्मी से ये काम कराया गया। आर्मी के लोग दूसरी मंजिल की छत पर बैठ गए, 11 लोग। कहीं फंसेगा तो हम छपकली की तरह से चढ़ जाएंगे, निकाल लाएंगे। 11 सैनिक बैठे थे ऊपर, सैनिकों ने काम किया। उस ध्वज के ऊपर एक वृक्ष बनाया गया है, उस वृक्ष का नाम है कोविदार। आप रात को गूगल पर कोविदार वृक्ष ढूंढ लीजिएगा। महाराजा दशरथ के राज्य का प्रतीक चिन्ह है। अयोध्या का राम राज्य का प्रतीक चिन्ह है कोविदार वृक्ष। उसमें एक सूर्य बनाए गए हैं जो राम सूर्यवंशी है। एक ओम बीच में डाला गया है, भगवान के मुख से निकला हुआ पहला अक्षर है। ऐसा ये 10 फीट ऊंचा, 20 फीट लंबा ये कपड़े का ध्वज है जो कानपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनवाया गया है। इस मंदिर में 392 खंबे हैं। मैं उसी को राउंड फिगर में 400 खंबे बोल देता हूँ। जो 70-80 साल से कोर्ट में मुकदमा चल रहा था वो राम लला के नाम से चल रहा था। अब आप अपने घर में लला किसको बोलते हो? तो अंग्रेजी की गई थी उसकी चाइल्ड राम। निर्णय आया चाइल्ड राम के फेवर में। लड़ाई लड़ रहे थे चाइल्ड राम की, चाइल्ड राम वर्सेस ऑल। चाइल्ड राम, तो इसलिए मंदिर में मूर्ति किसकी? चाइल्ड राम की, किसी और की नहीं। फिर बात आई भाई चाइल्ड किसे कहोगे? तो साधु संतों ने बताया जो बिना माँ के सहारे अपने आप खड़ा हो जाए और सीधा खड़ा रहे। तो 5 साल की आयु
अब 5 साल की आयु में तो राम का विवाह हुआ नहीं था, तो वहाँ सीता जी नहीं है, जानकी जी का कोई अधिकार ही नहीं बैठता वहाँ। ऊपर के दरबार, ऊपर मंजिल पर राम परिवार के साथ बैठे हैं। अब बालक ये कितने इंच का होना चाहिए, इसको भी वैज्ञानिकों ने तय किया है। विषय ये था कि राम सूर्यवंशी है, राम चैत्र नवमी, रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी को दिन में दोपहर के 12 बजे जन्म लिया है। तो जन्म लेते ही सूर्य की पहली किरण राम के ललाट को प्रकाशित करे, मेरे कुल में एक बालक जन्म ले रहा है, जो मेरा नाम ऊंचा करेगा उसको तिलक लगाए। कहा गया सूर्य तिलक लगाना चाहिए, तो हमारे प्रोजेक्ट का नाम ही सूर्य तिलक है। उसके आधार पर ऊंचाई तय हुई 51 इंचेस, पैरों के तलवे से लेकर ललाट 51 इंच। ये प्रयोग भी वैज्ञानिकों ने रुड़की में ही किया, CBRI में। और ये होगा कैसे? तो इसरो में ही एक शाखा है आकाश विज्ञान की, उसमें उन्होंने एक महिला डायरेक्टर को एक प्रोजेक्ट दिया। वो महिला डायरेक्टर यहाँ आई, मैंने पूछा इसके अलावा भी कभी कुछ किया आपने? कहते हाँ, फलाने यान का ड्राइंग मेरा ही है। उन्होंने मुझे यान बताया अपना, उन्होंने इसका ड्राइंग बनाई, ये कैसे होगा, फिर इसका लकड़ी के मॉडल बनाकर रुड़की विश्वविद्यालय में इसका ट्रायल हुआ, बाद में उसको बनाया गया। आप भी अगली रामनवमी जब आएगी 27 मार्च को दोपहर को 12 बजे टेलीविज़न पर दूरदर्शन उसको जारी करता है। ये सूर्य की किरण देके ललाट को 4 मिनट प्रकाशित करेगी, केवल 4 मिनट। इस मंदिर के चारों ओर एक बाउंड्री वॉल तैयार की गई है। टेम्पल लैंग्वेज में उसको परकोटा कहते हैं। वो उत्तर भारत में नहीं है, दक्षिण में सब जगह होता है। तो ये दोनों का समन्वय है। ये परकोटे की दीवार 14 फुट चौड़ी है। ये क्राउड कंट्रोल के काम आएगी, क्राउड मैनेजमेंट। रेक्टेंगुलर है, तो एक कोने पर सूर्य, दूसरे कोने पर भगवती, तीसरे कोने पर शंकर शिवलिंग और चौथे कोने पर गणेश। ऐसे मंदिर बनाए गए ताकि इतना लंबा चलने में थक न जाए। 2 भुजाएं लंबी होती है रेक्टेंगल की। एक जगह जहाँ भगवान की रसोई तैयार होती है वहाँ अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनाया है। अपोजिट डायरेक्शन में हनुमान जी। 6 मंदिर इसमें बने। संपूर्ण भारत में जो अच्छे प्रसंग, अच्छे महापुरुष, अच्छी कथाएं ध्यान में आती हों, ऐसी छांटी गई हैं 79। उनके म्यूरल्स बनाए गए हैं ब्रॉन्ज धातु के, परकोटा की दीवारों पर लगाए गए हैं। नीचे क्या म्यूरल क्या है लिखा गया है। मंदिर की भी जो बाहरी दीवार है, जो वर्टिकल है, भगवान राम के जीवन का जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक के 87 एपिसोड्स उसके म्यूरल पत्थरों के बनाकर लगाए गए। वाल्मीकि रामायण का कौन सा श्लोक इस प्रसंग से मिलता है लिखा गया है। उसका हिंदी इंग्लिश वर्जन, उसका क्या अर्थ है वो लिखा गया है। पूरा देखेगा तो राम समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे विचार हुआ कि राम को राम बनाने वाला कौन है। तो राम को राम बनाने वाला तो विश्वामित्र है, तो विश्वामित्र का मंदिर बनेगा। फिर बात आई नहीं, वाल्मीकि ने राम का जीवन इस संसार के सामने सबसे पहले लिखा है। उसके पहले राम को कोई जानता ही नहीं था। तो वाल्मीकि, फिर वशिष्ठ। युद्ध के काल के पहले दक्षिण भारत के एक ऋषि हुए अगस्त्य, उन्होंने राम को हथियार दिए। आदित्य हृदय स्तोत्र उन्हीं का है, विजय मंत्र है। तो एक मंदिर उनके लिए बनाया। 4 ऋषि
वाल्मीकि, विश्वामित्र, वशिष्ठ, अगस्त। फिर निषाद राज के बिना राम नाव कैसे, नदी कैसे पार करते? तो निषाद राज का एक स्थान है, शबरी है, और एक ऋषि पत्नी, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का मंदिर वहाँ बनाया है। 7 मंदिर हैं। और धीरे धीरे बात आई, भाई बिना किसी के कहे, बिना किसी प्रेरणा के, अन्याय के विरुद्ध एक नारी की रक्षा के लिए जो रावण से भिड़ गया आकाश में, वो तो जटायु है। तो एक जटायु का मंदिर बना, एक जटायु स्थापित किए गए, बड़े विशाल। और एक गिलहरी साधनहीन है, छोटी सी है, लेकिन वो भी राम का पुल बनवाने में सहायता कर रही है। ऐसा ये मंदिर दर्शन का तो है ही, लेकिन एजुकेटिव भी है। यहाँ कुछ सीखा जाए। यात्रियों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है। आपकी धूप से रक्षा कैसे होगी, वर्षा में कैसे होगा, कोहरे में कैसे बचेंगे, पर्याप्त कैनोपी लगाई गई है। प्रवेश द्वार पर, निकास मार्ग पर मोबाइल कहाँ जमा करेंगे, जूता कहाँ जमा करेंगे, ऐसे नहीं कहीं भी फेंक दिया। आज भी 80-90 हज़ार लोग सुरक्षित अपना जूता, मोबाइल, बैग रखते हैं। 1 घंटे से अधिक दर्शन करने में लगता ही नहीं, जहाँ रखा वहीं से ले जाइए। कोई समाज मिसमैनेजमेंट नहीं होता। धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं 1 से 2 लाख लोगों के जूते कहाँ रखे जाएं, अन्यथा कोई दुकान पर जमा कर देता है, कहीं फेंक देता है। लेकिन शायद 2 महीने बाद भी स्थिति नहीं रहेगी। 70-80 हज़ार लोगों के जूते तो आज भी हम डिपॉजिट करते हैं। ऐसा ये पर्यावरण का पूरा विचार किया गया है। नगर निगम की जनता को कष्ट नहीं होगा। नगर निगम के सीवर लाइन में सीवर नहीं जोड़ा गया। 2 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट अंदर बनाए गए हैं। 2 लाख लीटर पानी रोज का कंजम्पशन है। तो नगर निगम से पानी नहीं लिया गया, जमीन से पानी लिया गया। जमीन का वाटर लेवल नीचे जाएगा तो 30 स्थानों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मैनेजमेंट किया गया। 300 से अधिक वृक्ष हैं। उस पत्तों का क्या होगा, वहीं पर रिसाइकलिंग करेंगे। इसलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जमीन से पानी लेना, 2 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ये सारा मैनेजमेंट अंदर किया गया है। जनता को कोई कष्ट ना हो। बिजली नगर निगम से नहीं ली गई। 33 kVA की बिजली डायरेक्ट पावर हाउस से ली गई है, जहाँ बिजली पैदा होती है। डेडिकेटेड लाइन ली गई है। समाज को हमारे कारण कष्ट न हो, ऐसा इसका पीछे का विचार है। और अगला विचार ये है, आपके पुरुषार्थ और परिश्रम के समर्पण से बना है। ऐसी भ्रांति ना हो जाए कि उत्तर प्रदेश और भारत में सरकारें हमारे विचारों की है तो उनका धन लगा होगा। 1 रुपया भी नहीं। 75 एकड़ के कैंपस के अंदर राम जन्मभूमि और आप, और 75 एकड़ के बाहर सरकार, वहाँ हम नहीं। इस संपूर्ण परिसर में जो धन लगा है वो समाज का वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है। देश के कम से कम 10 करोड़ लोगों ने धन दिया है इसमें। 10-10 रुपए देने वाले भी 5 करोड़ समाज है यहाँ पर। 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, ऐसा ये समाज का स्थान है। और शायद आप में से कोई शोध करे। मैं बोलता ही हूँ भाई, अगर 1000 साल में भी इतना बड़ा स्टोन स्ट्रक्चर कहीं बना हो तो मुझे बताना। 25 लाख क्यूबिक फीट स्टोन इसमें लगा है। ये स्टोन राजस्थान के भरतपुर के बयाना तहसील का है। वाइट मार्बल मकराना का है।
ग्रेनाइट तेलंगाना और कर्नाटक का है। मंदिर के दरवाज़ों की लकड़ी महाराष्ट्र के वल्लाभ शाह की है और उसकी नक्काशी करने वाले कारीगर रामेश्वरम में कन्याकुमारी के हैं। खंभों पर देवी देवताओं की मूर्तियाँ उकेरने का काम उड़ीसा के कारीगरों ने किया है। अन्य पत्थरों की नक्काशी राजस्थान के सिरोही जिले में हुई। ऐसा इस संपूर्ण भारत का, इसमें मशीनी काम बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा। जो कुछ है वो हाथ की दस्तकारी, हैंडीक्राफ्ट, हाथ की नक्काशी है। ऐसा ये मंदिर बना है। मैं इसको भारत के सम्मान का मंदिर बोलता हूँ, मानता हूँ। सामान्य शब्दों में जब ये नहीं बना था, लड़ाई चलती थी, तो मैं कहता था ये मंदिर हिंदुस्तान की मूंछ का सवाल है। ये सामान्य मंदिर नहीं है। तो सामान्य मंदिरों में 3000 मंदिर अयोध्या में, कहीं भी जमीन ले लेते, इससे भी 10 गुना बड़ा बना लेते, और स्वीकार नहीं किया। छोटे से प्लॉट पर मंदिर बनाया गया। मंदिर जिस परिवार ने बनाया है उसकी 13-14 पीढ़ियाँ केवल ये टेम्पल आर्किटेक्ट में है। और इनका परिचय 1986 में अशोक सिंघल जी के साथ कराने वाले बिरला जी हैं। वर्तमान बिरला के पिताजी हुए 1986। उन्होंने परिचय कराया कि तुम मंदिर बनाओगे तो बनाएगा कौन? बाबू जी हमें तो मालूम नहीं, जो आ जाएगा। उन्होंने परिचय चंद्रकांत भाई सोमपुरा, उन्हीं के ग्रैंडफादर ने सोमनाथ मंदिर बनाया। उनकी 13-14 पीढ़ियों की दूसरा कोई व्यापार ही नहीं है। अहमदाबाद का अक्षरधाम उन्हीं की ड्राइंग है। देश के सैकड़ों स्टोन स्ट्रक्चर उन्हीं के हैं। और वो इस चंद्रकांत सोमपुरा हमारे मंदिर के साथ 1986 से जुड़े हैं, आज तक जुड़े हैं। इतना मैंने उचित समझा बताना। अकाउंट संबंधी हमारा कोई अकाउंट किसी के हाथ में नहीं है। इट इज कंट्रोल्ड बाई TCS। हमने स्टेट बैंक से आज तक एक भी चेकबुक नहीं ली। हमारा अकाउंट है नो चेकबुक अकाउंट, 100% RTGS। 100 रुपये भी निकालने का अधिकार मुझको नहीं है, क्योंकि चेकबुक ही नहीं। चिट्ठी लिखकर, और किसी को कैश दिया ही नहीं जाता, जो कुछ दिया जाता है चेक, और चेक मिलता नहीं, चेकबुक नहीं है, तो RTGS। तो यहाँ 100% RTGS से पेमेंट है, नो चेकबुक अकाउंट है। आप कोई भी डोनेशन देंगे तो TCS उसको रिसीव करेगा, TCS कोई आदमी नहीं है, वो सिस्टम है, वो तो सिस्टम है। ऐसा ये मंदिर है। लगभग 70-80 हज़ार आदमी रोज आते हैं, दर्शन करते हैं, 1 घंटे में हो जाता है। जो सामान्य जन बनकर दर्शन करते हैं उनको सबसे अच्छे दर्शन होते हैं, क्योंकि वो स्टेट 5 मिनट तक देखते रहते हैं। अन्य जो पास लेकर जाते हैं उनको तो ऐसे ऐसे मुड़कर, ऐसे झुककर देखना पड़ता है। VIP दर्शन इज नो दर्शन, जनरल दर्शन इज ओनली दर्शन। ऐसा मैं कोई पचाने वाला हो तो बोल देता हूँ, कोई नाराज ना हो ये भी ध्यान रखता हूँ। धन्यवाद। राम की गूंज यहाँ के रामलला मंदिर के रामलला के चरणों में बैठे मेरे भाइयों तक पहुँचनी चाहिए। मेरा ये आप सबसे निवेदन है। तो हम जयकारा करेंगे
और इतना जोर का करेंगे कि इस हॉल से आवाज वहां तक पहुंचनी चाहिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। आज अपनी बात शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी कन्वर्सेशन सुनाना चाहती हूँ आपको। ये बात है 1990 के अक्टूबर महीने की, दिवाली के कुछ दिन पहले की, जब दोनों भाइयों के जाने का निर्णय हुआ और उन दोनों की बातें पिताजी से हो रही थी। तो पिताजी ने उनसे कहा कि बेटा, हम तो माहेश्वरी वैश्य समाज से हैं, कृपया शांति बनाए रखें। हमारा कर्तव्य, हम अपना कर्तव्य जो है राम मंदिर कार सेवा के लिए, हम क्या अपना कर्तव्य कुछ डोनेशन देके, कुछ पैसे देके हम अपना कर्तव्य नहीं निभा सकते? क्या आप दोनों का जाना वहाँ बहुत ज़रूरी है? इस पर दोनों भाइयों ने तुरंत ही एक ही बात कही कि पिताजी, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। हम माहेश्वरी समाज, हम वैश्य समाज ये समझते हैं कि पैसे देके हमने अपने कर्तव्य की इतनी शुरू कर ली। ऐसा नहीं होता है। अगर आपको अपने समाज को, राष्ट्र को, देश को मजबूत करना हो तो ये आवश्यक है कि आप तन, मन, धन तीनों से इस कार्य की आपूर्ति करें। सिर्फ धन नहीं, सिर्फ मन नहीं, सिर्फ तन नहीं, तीनों ही अति आवश्यक है। आज का ये जो हमारा भी यहाँ आज जो सांगठनिक एक मिलना हुआ है, कहीं ना कहीं ये हमारे भी उसी आत्ममंथन का एक हिस्सा है। महिलाओं का सचेतन होना, जागरूक होना, ये इसका प्रतीक है। जब आज यहाँ बृहद संख्या में महिलाएं उपस्थित हैं और पूरे कार्यक्रम का दम हम भी अपने कंधों पर ले रखा है। मैं यहाँ जो उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल उत्तर प्रदेश जो इस आयोजन का पूरा भार जिन्होंने ले रखा है, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। बड़े ही सुघड़ और सुदृढ़ तरीके से उन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। और आज इस मंच तक मुझे आने में जो मदद मुझे, सबसे पहले तो मैं पश्चिम बंगाल से बिलोंग करती हूँ और मेरी पश्चिम बंगाल की अभी अध्यक्षा, निवर्तमान अध्यक्षा मंजू जी पेड़ीवाल हैं, जिन्होंने मुझे समाज के इस कार्यक्रम तक पहुंचाने में बहुत बड़ी मदद की है। आज से लगभग 10 महीने, 11 महीने पहले जनवरी में एक कार्यक्रम नागपुर में हुआ था और मैं हूँ स्वयं सिद्धा में, आपने मुझे एक मौका दिया था। गिरजा जी यहाँ बैठी हैं, मैं इनकी भी बहुत आभारी हूँ कि आप सब ने वो मौका दिया कि मैं समाज के सामने आज खड़ी होकर कुछ बोलने लायक हुई हूँ। मेरे माँ पिताजी दोनों ही बहुत सक्रिय कार्यकर्ता थे। खास करके मैं पिताजी का बताऊंगी कि पिताजी माहेश्वरी समाज में बहुत अपने छुटपन से लगे हुए थे। लगभग वो शायद अपनी शादी से पहले 17-18 साल के थे, तब से वो माहेश्वरी समाज में बहुत सक्रिय थे। और जब वो गए तब भी वो माहेश्वरी समाज में, उन्होंने माहेश्वरी सभा में उनके ऊपर दायित्व था और वो उस दायित्व के साथ ही गए थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन माहेश्वरी समाज को दिया था और माहेश्वरी समाज को जीवन दिया और हिंदुत्व के लिए अपने बच्चों का बलिदान किया। आज ये जो मेरे भाइयों का भी जो बलिदान है, ये सिर्फ एक आवेग नहीं था, ये बचपन का उनका संस्कार था। उन्हें परंपरा, संस्कृति, आस्था, ये सारी उन्हें घर से, अपने घर से उन्हें विरासत में मिली थी, जिस विरासत को उन्होंने अपने बलिदान से पूरा किया। और मैं समझती हूँ कि आज वो बलिदान का ही एक सार्थकता है या नतीजा है कि 90 के बलिदान के बाद 92 की घटना हुई, जब हम सब ने उतने विशालकाय उस ढांचे को ढहते हुए देखा। जो असंभव सा लग रहा था वो संभव उस समय हुआ
और उस संभव को करने में जरूर 90 की वो प्रेरणा थी, 90 के जो बलिदान थे उनकी प्रेरणा थी, लोगों में वो रोष था कि क्यों राम के देश में राम के भक्तों को इस तरीके से अपना बलिदान करना पड़े, ये उनमें रोष था। इसी वजह से वो कार्यक्रम जो 90 का जो बलिदान था वो असर दिखाया उन्होंने 92 में, और ढांचा ध्वस्त हुआ। ढांचा ध्वस्त होने के बाद जो हमें आज भव्य मंदिर देखने को मिल रहा है, ये उस ढांचे के ध्वस्त होने के बाद ही संभव हो पाया है, जिसके लिए मैं समझती हूँ कि हम सब बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैं आप सबसे यही निवेदन करूँगी कि हम नारियों पर चूँकि सिर्फ अपने ही घर की जिम्मेदारी नहीं होती है, हम पर समाज की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जिस तरीके से कहा जाता है कि परिवार 2 पहियों पर चलता है, उस तरीके से हमारी पूरी बराबर की भागीदारी राष्ट्र के लिए भी है। ये राष्ट्र पर भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने राष्ट्र के लिए भी उतना ही कार्य करें, उतना ही समर्पण करें जो हम अपने घर के लिए, अपने समाज के लिए करते हैं। और राष्ट्र के लिए आपका समर्पण ये है कि आप आने वाली पीढ़ियों को जागरूक करें, उन्हें सचेत करें, आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें जिनसे हमारा राष्ट्र आगे जब बढ़े तो वो उन परंपराओं और उन संस्कारों के साथ ही आगे बढ़े जो हमें हमारे पूर्वजों ने दिया है। तो मैं आप सबसे ये विनती करती हूँ कि आज यहाँ से आप सब एक संकल्प लेकर जाएं कि हम सिर्फ अपने घर और अपने छोटे से समाज में नहीं, हम अपने पूरे राष्ट्र के लिए सचेतन रहेंगे और ऐसी ही चेतना हम बाकियों में भी जगाएंगे। मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप सबने भाइयों के बलिदान को जो मान दिया है, आज उनके बलिदान को आपने जीवंत रखा है संगठन के माध्यम से। मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं मंजू जी बांगड़ की बहुत आभारी हूँ कि आज उन्होंने इस मंच पे मुझे वो सम्मान दिया है कि मैं आपको कि जितने भी मैं आपको साधुवाद दूँ वो कम है। आप सबकी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम, जय उमा महेश, भारत माता की धन्यवाद। अच्छा सिया में राम